का ये अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के चलते सड़कों पर उतरा हिंदू समाज। बांग्लादेश मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजा बुलंदशहर। विभिन्न संगठनों ने नारेबाजी करते हुए व्यक्त किया विरोध। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भारत सरकार को बांग्लादेश की इस बर्बरता का देना चाहिए मुंहतोड़ जवाब। हिंदुओं की सरकार होने के नाते हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह हिंदुओं पर हो रहे किसी भी तरह के अत्याचार का जवाब मुंह पर दे। इसके उपरांत प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन बुलंदशहर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। बुलंदशहर टाइम्स न्यूज से मनोज गिरी की रिपोर्ट। पुतला दहन किया जा रहा है, क्या मामले पर किया जा रहा है? ये आज का पुतले दहन का जो कार्यक्रम है सांकेतिक है। हम अपनी सरकार को बता देना चाहते हैं, जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अप्रत्याशित रूप से हमले पिछले साल से शुरू हुए हैं, सैकड़ों नहीं हजारों परिवारों के साथ में रेप की वारदातें, मारने की वारदातें, धर्मांतरण की वारदातें हो रही हैं। और जो अभी 4 दिन पहले की एक वारदात है दीपू चंद दास के साथ में, वो बहुत ही जघन्य अपराध है जो पूरा संसार देख रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं, अपने चिकन नेक के आसपास का जितना भी हिस्सा है बांग्लादेश का तोड़कर उसको बड़ा कर दिया जाए और जितने भी अपने हिंदू हैं उनको रहने के लिए वो स्थान प्रदान किया जाए। दूसरी साइड में जो मिजोरम से लगा हुआ हिस्सा है बांग्लादेश का, उसको भी सरकार को तोड़कर बड़ा बनाना चाहिए। बांग्लादेश के जब तक 3 हिस्से नहीं होंगे, बांग्लादेश अपनी करनी से बाज नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर कट्टरपंथियों का राज हावी है। वहाँ की सरकार हिंदुओं को मारने पर आमादा है। वहाँ की सरकार हमेशा हिंदू विरोधी है और हमारी सरकार को अब चाहिए अपने सब्र का बांध तोड़े और बांग्लादेश पर जिस प्रकार भी हो सके उसी प्रकार से आक्रमण करे, आर्थिक रूप से और सैनिकों के रूप से। मेरी यही मांग है। को लेकर के प्रदर्शन क्या, किस सरकार के खिलाफ आपने प्रदर्शन किया? सरकार तो बांग्लादेश की है, लेकिन हम अपनी सरकार को जगा रहे हैं जो सोई हुई सरकार है। हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है, क्या जो वोट देंगे वही हिंदू हैं? अगर वहाँ के लोग हमें वोट नहीं दे रहे हैं, क्या हिंदू नहीं है वो? पूरे जितने भी इस्लामिक देश हैं सारे के सारे एक हो जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान ही तो एक हिंदुओं का देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू रह रहे हैं। और इसका जो हिंदुओं के जो प्रधानमंत्री है वो मौन है, उनका मौन ही हमें काट रहा है, क्योंकि हमने जो उन्हें प्रधानमंत्री का पद दिया है केवल हिंदुत्व के लिए दिया है। क्या आप हिंदुओं की संस्कृति लाओ, हिंदुओं की रक्षा करो, क्योंकि हिंदू की भक्षक सारी पार्टियां बन गई, तुम हिंदुओं की रक्षा करो। आज उनका मौन हमारे लिए सबसे ज़्यादा घातक बना हुआ है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कहने वाला हूं कि हमने आपको अपना हिंदू सरताज चुन लिया, हम आपको शिव की उपाधि देते हैं, तो ये आपने क्या किया? क्यों मौन धारण किए हुए हो? सारा हिंदू जहाँ का भी है, चाहे वो बांग्लादेश का है चाहे वो कहीं का भी है, वो हमारा ही भाई है। हिंदू भाई हैं। उनसे ये मेरी इल्तिजा है कि आप हिंदुओं के लिए और वहाँ के बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ करो। रोहिंग्या तो पाल रखे हैं यहाँ पर और वहाँ पे उनके पास अत्याचार हो रहा है। सबसे बुरा क्या हुआ? सबसे एक चीज़ और बताऊंगा, इस लिंचिंग में सबसे बुरा क्या हुआ? पुलिस ने ही जाकर दे दिया उन्हें। और जो शेख हसीना के बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। शेख हसीना हमारे जब तक वो रही हिंदुओं पे कोई अत्याचार नहीं हुआ। ये हमारा मूल कर्तव्य भी था कि उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी भी था। क्या शेख हसीना का जो हमारे पास उसने ट्रस्ट किया और हिंदुओं को अभी तक नहीं, तो ये जो है बहुत पहले ही हो जाता। हिंदुओं को शेख हसीना ने संरक्षण दिया था, हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी हो जाती थी उसे करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना को अगर हमने यहाँ पे शरण दे दी तो हम आके सारे हिंदुओं को मार दोगे। अब जो यूसुफ खान है, यूसुफ ही नाम है ना उसका, अब जो यूसुफ खान है वहाँ पे उसने 2 लोग मरवा दिए। राजेंद्र जी, क्या इसका ये कारण हो सकता है कि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में गुस्सा फूटा था, तभी वो वहाँ से आकर के हिंदुस्तान में उन्होंने आकर शरण ली? शायद हिंदुस्तान की सरकार ने उन्हें संरक्षण दे रखा है, इसीलिए शायद बांग्लादेश में
ये अगर वो यहाँ पे नहीं होती तो हिंदुओं के खिलाफ तो वहाँ पे लिंचिंग पहले से ही उन्होंने तो सुरक्षा दे रखी थी। जैसे ही उनके साथ हुआ, अभी 2 लोग मरे हैं वहाँ पर, ऐसा आ रहा है कि भारत ने मरवाया उन्हें। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने मरवाया है ताकि वहाँ पे हिंसा भड़क जाए और ज़्यादा हो जाए तो दिखाए कि अभी इलेक्शन कराने के लिए सही समय नहीं है। जहाँ के देखिए, जहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं वो उसी देश को नुकसान करते हैं। जब आपने, मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, जब अब बलोचों के लिए आपने प्रधानमंत्री लाल किले से कहा बलोचों की रक्षा के लिए, तो इस अब क्यों मौन है? हम सब के अंदर पीड़ा है, हम सब हिंदू हैं पहले, और हमारे अंदर की पीड़ा केवल आपके लिए है कि जो सरकार है आपसे और आपके लिए सिवा हम किससे कहेंगे। हमने कोई और करकार नहीं चुनी, हमने हिंदुत्व सरकार चुनी है।